गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले मैंने रोल्स थ्योरम पढ़ाया था आपको। उम्मीद करती हूँ कि रोल्स थ्योरम आपको समझ में आई होगी और आपने प्रैक्टिस की होगी। बेटा अब टाइम बहुत कम बचा है, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सारे वीडियोज़ आते जाएँ, बट प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो प्लीज़ डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि ये सारे टॉपिक आप इजी गोइंग कवर कर पाए, ठीक है ना। तो आज एक नए टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं वीडियोस को और अपग्रेड कर पाऊँ, और कुछ चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज करूँ, ठीक है ना। चलो बच्चों, एक नई थ्योरम एंड योर टॉपिक इज मैक्लॉरिन थ्योरम। बच्चों फिर से बता दूंगी, ये क्वेश्चन मैक्लॉरिन थ्योरम का 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अपन, क्योंकि अपने को 7 नंबर लाने हैं। ओके, देन मैक्लॉरिन थ्योरम स्टेटमेंट इज if function is f of x be the function of x such that x can be expanded in ascending power of x and this expansion will be differentiable any number of time such that then the theorem states that is f of x equal to f of 0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus continuation so on। तो सबसे पहले बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट को समझें। अगर आपने थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया देन आप थ्योरम के प्रूफ को भी कर पाओगे, और ये स्टेटमेंट आपको बिना उसके भी याद रहेगा। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, x का है, और ये x जो है वो क्या बोल रहा है, असेंडिंग पावर ऑफ x, दैट मीन्स बढ़ते क्रम में। ये सबने पढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, दैट मीन्स x की पावर असेंडिंग पावर में। एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम क्या करते जा रहे हैं, देखो बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू x की पावर। यार x की पावर 1 देन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, x की पावर 2 सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, x की पावर 3 ट्रिपल टाइम। देन जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाएगी उतने बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओगे, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे आप किसको यूज कर रहे हो, फैक्टोरियल। यहाँ x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 है 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 है 3 फैक्टोरियल। फिर से एक बार x की पावर असेंडिंग ऑर्डर में आपकी आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको स्टेटमेंट भी याद रहेगा, और ये इक्वेशन आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। स्टार्ट करते हैं अपन। अभी अपन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा, ठीक है। अब अपन उसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले बेटा अपन एज्यूम करते हैं इक्वेशन लेट फंक्शन इक्वल टू a0 प्लस a1x स्क्वायर a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ डैश 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 शो। हमें नहीं पता ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने क्या किया हुआ, a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। देन अब हम क्या करते जाएंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। और अगर आपको याद हो मैक्लॉरियंस में हर जगह अपन ने फंक्शन जब लिखा है f डैश 0 f डबल डैश 0, दैट मीन्स x को किससे रिप्लेस किया है अपन ने, 0 से। तो अपन 1 बाय 1 इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे एंड पुट करते जाएंगे x की जगह 0। देन सबसे पहले f डैश x, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते रहोगे बेटा, फर्स्ट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, a1 x का डिफरेंशिएशन 1, a2x स्क्वायर x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1। मैं बार बार बेसिक्स पहुंच जाती हूँ जो कि आपको भूल चुके हो, बार बार रिमाइंड करा रही हूँ बेटा। उसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x a2 एज इट इज, सेम x क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा 3x स्क्वायर a3 एज इट इज डैश 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 सो ऑन। देन फिर अगेन डिफरेंशिएशन in this time a1 constant 0 2a2 x का डिफरेंशिएशन 1 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 3 into 2 6x 6a3 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ऊपर डैश देन 2a2 0 6a3 डैश, बस इतने 3 से 4 बार आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद आप डैश 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 छोड़ दोगे। देन इन सारी इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है बेटा, x की जगह 0। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो हमने फंक्शन एज्यूम किया। यहाँ जैसे ही मैंने x की जगह 0 पुट किया तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ a0, बाकी सारे टर्म 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म 0। दैट मीन्स मेरे पास पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ गई a0 की f ऑफ 0। देन सेकंड जो हमने डिफरेंशिएट किया है, अब यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह 0, फिर से f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, a1, बाकी सारे टर्म 0। देन हमें सेकंड कांस्टेंट मिल गया, a1 की वैल्यू आ गई f
देन आप प्रोसेस करते जाएंगे। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश 0। फिर से किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, a2 की। a2 की वैल्यू क्या लिखूंगी मैं, एफ डबल डैश 0 अपॉन 2। सेम एज इट इज यहाँ से मुझे मिल जाएगी एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी a3 की, एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल। इन सारी वैल्यूज को कॉन्स्टेंट a0 a1 a2 a3 आप कहाँ पुट करेंगे बेटा, इन इक्वेशन 1। जैसे मैंने यहाँ पुट करी आप देखिए मैक्लॉरेंस की सीरीज वापस आ गई। ठीक है, ये प्रूव आता है बेटा स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरेंस थ्योरम। इसलिए मैक्लॉरेंस का स्टेटमेंट भी और प्रूव भी बिल्कुल अच्छे से हमें याद होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सॉल्व करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल भी एग्जाम नहीं करना है। प्लीज फिर से एक बार एक्स की असेंडिंग पावर, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन, बस 2 ही चीज़ है पूरे मैक्लॉरेंस में। तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है और सिर्फ प्रूफ के लिए इस सीरीज को याद रखना है। आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे और एक्स की जगह 0 पुट करते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैक्लॉरेंस मैंने इतने बार रिपीट करा है कि आपको याद हो गया होगा कि उसका प्रूफ आए या थ्योरम आए तो हम बिल्कुल भी हेजिटेट ना होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैक्लॉरेंस के क्वेश्चन लाऊंगी बेटा, बट आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज करते रहिए। हैव अ नाइस डे।